माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई ये है। प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी, माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई है। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस, देख तो लो छोटे छोटे कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आए थे, तब जाके देखे थे, साइबर कैफे पे जाए थे तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अभी भी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है, पर तो उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो आप और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। किसके वीडियो देख रहे थे? उस टाइम तो नाम भी नहीं याद, कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा काम कर रहा, उसने बयान चला रखा तो बयान सुन लिया तो कि कुल अल्लाह पढ़ो ये होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आया, सीखा, जाना, अमल करे। भाई आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे। ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे इन्फ्लुएंस होकर ईमान लिया है। ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। तो कौन चलाता था वीडियो? आशू आपकी दुकान पे काम जी आंसू तो ये कितने साल का होगा, 20-22 साल का होगा जी। तो छोटा भाई है वो, दुकान पे कहाँ आया वो? चांदनी का छोटा भाई जो है। हाँ दुकान पे कहाँ आया वो, जिंदगी में दुकान में नहीं चढ़ा वो। ये तो दुकान अभी खुली, उस दुकान पे कहाँ चढ़ा वो? दुकान पे काम भी कर लिया। तो लड़के भी तो बताओ आस पास के। इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन कहाँ से है? पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरक से बताओ भाई, मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा, बॉक्सर अली रहे, मोहम्मद अली था उनका नाम। कैसे अमेरिका से थे वो, मैं इनके सामने कह दूँ भाई मोहम्मद अली से भी इंस्पायर हुआ मैं, लाइटिंग फास्ट थे वो, मैं एक्सरसाइज करता था उनको देख के। सिटअप्स मारते थे, बोलते थे, कहने लगा दर्द होना जब स्टार्ट हो मैं तब सिटअप्स से स्टार्ट करता हूँ अपने गिनने। तो आज ये हमारा अमेरिका से कनेक्शन नहीं जोड़ने के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री टारगेट पर रहती है थोड़ा सा। पर माहौल ना खराब करो, किसी के मन की सोचे कोई बात नहीं, इस तरह पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। नाम ही नहीं, आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया। कब से नमाज वगैरह कर रहे थे आप? कब से? नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़नी भी आती थी, शॉर्ट्स पहन के, बलियान पहन के, तब भी नमाज पढ़ता था मैं। कहाँ जाते थे? जयनगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ता। मेरे घर वालों को नहीं पता था जुमा पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ना वाजिब है। 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा। तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है सामने से, 20-40 किलोमीटर दूर रह गया, 3-3 घंटे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जुमा पढ़ना जरूरी है। अच्छा, अगर अब आपके निकाह की बात करें तो चांदनी से मुलाकात कब हुई, कैसे मिला? अभी तो पूछ रहे थे, अभी तो बताया था मैंने कि फिजियोथेरेपी कराने जाता था तब मुलाकात हुई थी उनसे। कितने साल पहले? 6-7 साल पहले मुलाकात हुई होगी। तब शोल्डर में इंजरी थी, दोनों कंधे के ऑपरेशन करा रखे अब तो मैंने। उसके बाद फिजियोथेरेपी से जब आराम नहीं हुआ। तो चांदनी के साथ आपको जुड़ना था क्या, इसीलिए निकाह का रास्ता चुना? वो चांदनी को भी तो आप जब आप किसी फायदे के लिए कोई काम करो ना, तो आपका फायदा पूरा हुआ, आपका काम पूरा हुआ, आपका फायदा पूरा हुआ, वो छोड़ दो फिर आप। अगर मुझे निकाह उससे फायदे के लिए करना होता ना, या कुछ और बात थी, जब उन्होंने दबाव बनाया कि लड़की पलट रही, वो तो अलग रूम में मुझे क्या बता कि लड़की पलट गई, मैं पलट गई होगी, पलट जाओ। इनके घर वाले खिलाफ है, मैं पलट जाओ। तुम्हारे घर वाले खिलाफ है, पलट जाओ। भाई ऐसा ना करो किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो, ये मेरी वजह से, किसी की वजह से, कहने तुम्हारी वजह से दंगे हो जाएंगे, तुमने सामने लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया। ऐसा नहीं करो। लड़ाई झगड़ा कौन सिखा रहा? कोई नहीं सिखा रहा। भाई किसी ने अपने धनतेरस पे कोई हथियार पूछ लेनी तो नहीं है, कहने भाई जाकर उसको मार का। यही तो बात है, सबके घर में कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, या इस्लाम में कहीं जाके किसी में तालीम हो रही, कहने लगा भाई हमला कर देना, ऐसा कुछ नहीं है जी। बल्कि आपने दुबई में जाके बच जा रहे, क्यों जा रहे हैं? शादी का फैसला कब किया आपने और परिवार को बताया? फैसला तब करा जब मैं धीरे धीरे ईमान इस्लाम में बहुत ज्यादा आ गया था, मेरा ईमान मुकम्मल होता गया। ये ता उम्र तक, जब तक का मैं रहूंगा, जब तक का जीऊंगा, जितनी मेरे हिस्से में जिंदगी लिखी होगी वहां तक का, धीरे धीरे करके हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखने के काबिल रहूंगा। इस्लाम धर्म है जिसमें कोई जबरदस्ती करके नहीं लाता है, उसका धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं कराता। उसको पढ़ते हैं लोग, दिल से एक्सेप्ट करते हैं, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आयुष भाई के पिता का भी कहना है कि उसको बरगलाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। लेकिन एक बात कहूँ कि आयुष भाई छोटे नहीं हैं, माशाल्लाह मैच्योर हैं और समझ रखते हैं इतना कि उन्हें कोई बरगला नहीं सकता, उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं करता सर। उन्होंने अपने दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुकून से नहीं रहने देना चाहते। हक है, अधिकार है सुकून से रहने का और किसी भी धर्म मजहब में आने का और उसको समझकर उसको कबूल करने का। लेकिन यहाँ नफरत की बाजार लगी हुई है। ऐसा ना करें, मोहब्बत से रहें। किसी और को ब्लेम करो, परेशान करो, ये तो अच्छा नहीं है, ये कानून के खिलाफ। अपनी मर्जी से अपने रब को पहचान कर ही इस्लाम में दाखिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम किसी पर जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहता,
ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को जबरदस्ती लाया जाए या किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपने दिल से अपनी मोहब्बत के साथ इस्लाम में दाखिल। और धर्म के लोग तो इसी देश में कहते हैं अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आओ, हम तुम्हें घर देंगे, हम तुम्हें सुविधा देंगे रहने के लिए, इतना पैसा देंगे। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर कोई ब्लेम नहीं करता। आयुष भाई के पिता के ऐसे बयानों की वजह से आयुष भाई को कितनी परेशानी हो सकती है ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन इस्लाम माँ बाप से दूर रहने का या उनसे नफरत करने को नहीं कहता है। आयुष भाई का माँ बाप आयुष भाई के ही रहेंगे, या आयुष भाई के कितने दूर जाने के बाद भी आयुष उनका बेटा ही रहेगा। इस बात का ख्याल रख। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ ऐसे न्यू मुस्लिम भाइयों को हिम्मत दें, उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनका भरोसा, उनका इतबार ना तोड़ें।